हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष गुजरेवार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री स्टूडेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसके काफी वीडियो आ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब अपन को हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है और किस किस का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पहला वीडियो देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड का, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना बच्चों क्योंकि आने वाले वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सके। तो स्टूडेंट, अपन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपन हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। 3 प्रकार की रिएक्शन है। पहली कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, और अपन पढ़ कौन सी रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें अपन ने SN1 और SN2 दो रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म पढ़ लिए थे। अब स्टूडेंट, उस पे अपन को वर्क कैसे करना है वो यहाँ पे आप लोगों के काम में आएगा। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले SN1 और SN2 रिएक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आज अपन को करना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल की क्या करनी है? अपन को प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट, आपको पता है एल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे किसके थ्रू करनी है? अपन को RX के थ्रू। RX के थ्रू, और बनाना क्या है? ROH। ये है आपका क्या? एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया? देखो, एल्किल हैलाइड इसको बोल सकते हैं। एल्किल हैलाइड, या आप क्या बोल सकते हो? हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। और स्टूडेंट, ये क्या है आपका? इसे बोलते हैं एल्कोहल। क्या है आपका? एल्कोहल। ठीक है, जिसमें देखो OH समूह है वो। ठीक है, और कार्बन की कोई क्या हो? चेन हो। जैसे यहाँ पे R की जगह CH3 हो, C2H5 हो, कुछ भी हो सकता है R की जगह, लेकिन यहाँ पे क्या हो? OH समूह है हो। तो स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इसी का आएगा। लेकिन स्टूडेंट, पहले समझो आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करना, और अपन पढ़ क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इसमें अपन को क्या करना है? यहाँ पे अपन को न्यूक्लियोफाइल काम में लेना है कि नहीं लेना? तो स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपन को काम में लेना है OH, और इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें हो गई। आपको पता होना चाहिए कि अपन को वर्क किस पे करना। अपन को वर्क इस पे करना है, एल्किल हैलाइड, या इसे क्या बोलते हैं अपन? हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ मिल सकता है कि जैसे RX। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए जैसे एक्वस। एक्वस का मतलब एक्वस KOH। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पानी है। इसके साथ KOH के साथ क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। एक्वस NaOH। ठीक है बच्चों, एक्वस AgOH, और आपको मिल जाए Ag2O। Ag2O। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा ROH, और साथ में अगर आपने K लिया है, KOH लिया है, तो यहाँ पे KX, या NaOH लिया तो NaX, या Ag लिया तो AgX। ठीक है, ऐसे आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा रिएजेंट है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूं। सबसे पहले ये चीजें लिखनी आवश्यक है स्टूडेंट। की पॉइंट जिसे आप बोलते हैं, इस रिएक्शन के की पॉइंट है क्या? तो देखो, मैं सबसे पहले लिखता हूं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जिस पे अटैक होना हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अपन सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं? अभिकारक क्या ले रहे हैं? अपन को लेना क्या है? अभिकारक हेलो एल्केन। तो यहाँ पे लिख दो हेलो एल्केन, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड, और जिसको डिनोट कर रहे हैं किससे? RX से। ठीक है बच्चों, आपके पास रिएजेंट क्या है? रिएजेंट कौन से बच्चों? देखो,
रिएजेंट ये रहे, जैसे लिख देता हूं यहाँ पे KOH, NaOH, AgOH, Ag2O, ये सभी क्या है, एक्वस में है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये क्या है, एक्वस में, ये थोड़ा सा मोइस्ट है, मोइस्ट नहीं मोइस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट हो गया। और स्टूडेंट अब आपको प्रोडक्ट क्या देखना है, प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, अपन को प्रिपरेशन किसका करना है, एल्कोहल्स का करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, एल्कोहल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROH। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये आपका प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, ROH, एल्कोहल। लेकिन जो रिएक्शन का टाइप है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का टाइप आपको नीट में ऐसा दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ SN1 काम करेगा कि SN2 काम करेगा। अभी बताऊंगा कौन सा वर्क करेगा। तो स्टूडेंट रिएक्शन का टाइप वो आपको कैसे पता लगेगा, ये है कहानी। रिएक्शन का टाइप आप कैसे पता लगा सकते हो, यहाँ पे रिएक्शन तो आपको बोल के ही कहेगा कि हाँ मैं SN1 हूं, SN2 हूं, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कहेगा। सर कैसे कहेगा, हमें भी बताओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैटर ये करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, KOH, NaOH, AgOH, ये अगर लिखा हुआ हो तो स्टूडेंट देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, इधर ये अगर लिखा हुआ हो, इनका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देंगे, जैसे K+ और OH- Na+, OH- Ag+, OH-, ऐसे तो टूटेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक्वस माध्यम में। सबसे पहले सुनो, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है वो पता लगाओ, क्योंकि ये पहली बात तो ये एक्वस माध्यम में। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, रिएक्शन टाइप में लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लिखते चलो आप मेरे साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब मेरे को आप बताओ, एक बात बताओ, SN1 और SN2 आप लोगों ने पढ़ी है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, देखो देखे पीछे पन्ने पलटो, कौन सी में यूज होता है बताओ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बच्चों यूज होता है SN2 में। कौन सी में, SN2 रिएक्शन में कौन होता है यूज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट जब SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे एल्किल हैलाइड आपको कौन सा लेना है, एल्किल हैलाइड कौन सा लोगे, बताओ, 1 डिग्री लोगे कि नहीं लोगे। SN2 में आप देखो, SN2 में जो मैंने एल्किल हैलाइड का ऑर्डर लिखा रखा है, वहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ऐसे लिखा रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद कौन सा 3 डिग्री, ये ऑर्डर रहेगा SN2 का। तो स्टूडेंट इस प्रकार से रिएक्शन को पहचानना होता है। अब आप लोगों को रिएक्शन दे दे और बोल दे कि प्रोडक्ट बताओ, तो हो सकता है बोर्ड के बच्चों को कैसे समझाया जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सीधा सीधा काम हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग को आप लोगों को घुमाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहां से पता लग गया कैसे, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो SN2 रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। और SN2 में अपन काम में क्या लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलो इसके एग्जांपल लिखता हूं। इतनी बात समझ में आई क्या, RX अगर हेलो एल्केन दिया हुआ हो, इसे ही एल्किल हैलाइड बोलते हैं, और यहाँ पे रिएजेंट के रूप में ये सब हो, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बना हुआ है, बंध बना हुआ है, जो कि क्या है, आयनिक बंध है। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा ROH और KX। ठीक है, ये तो बाई प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट तो यही है ROH। अपन को बनाना क्या है, प्रिपरेशन करनी है किसकी, एल्कोहल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट सबस्ट्रेट के रूप में अपन ने क्या काम लिया, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, जिसे आप बोलते हो क्या, अभिकारक। रिएजेंट के रूप में अपन ने ये सब काम में लिए हैं। प्रोडक्ट अपन का क्या बनाना था, एल्कोहल में मिल गया। ठीक है, रिएक्शन टाइप कौन सा हो गया ये पहचानना आवश्यक है। किताब में दिया हुआ नहीं है, आपकी बोर्ड की किताब में वहां पे नहीं है। ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, तो SN2 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे अगर आप क्या ले रहे हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हो, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, आसानी से हो सकती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। जैसे मैंने लिया CH3CH2Cl, ये ले लिया मैंने CH3CH2Cl। ये क्या है, देखो 1 डिग्री है। क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, वो कार्बन खुद कितने कार्बन से लगा हुआ है, 1 से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं इन्हीं को लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इनको ऐसे कर देता हूँ, बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं, ये मैंने काम में ले लिया वहां पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा क्या, देखो CH3CH2OH क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, लिख देता हूं एथिल अल्कोहल। और साथ में क्या क्या निकलेगा, अगर KOH लिया है तो स्टूडेंट KCl, NaOH लिया तो NaCl, AgOH लिया तो AgCl। ठीक है स्टूडेंट, ये बनेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट बन गया। अब स्टूडेंट आप लोग बोलते हो कि सर यहाँ पे तो आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो SN2 हो गई, तो बच्चों सर, हाँ सॉरी, तो सर हमें ये भी लेके बताओ कि SN1 कब होगी। तो देखो स्टूडेंट, अगर RX लिया हो आपने, RX लिया हो और यहाँ पे क्या लिया हो, HOH, ये क्या हो गया, वाटर, क्या है आपका, वाटर। तो स्टूडेंट ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ये ROH, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है आपका वीक, कौन सा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एल्किल हैलाइड कौन सा लेना होगा, अब एल्किल हैलाइड स्टूडेंट आपको ये लेना होगा, कौन सा, जैसे ये CH3, यहाँ पे लगा देता हूं CH3, यहाँ पे लगा देता हूं CH3, और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, अक्स की जगह मान लो Br लगा दिया। ठीक है, और इसके बीच में किसके साथ करवा दी, HOH के साथ करवा दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बनेगा वो आपका Br को तो हटा देगा फटाक से, और बनेगा क्या, ये क्या हो गया आपका टर्सरी एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, टर्सरी एल्कोहल, ऐसे बनता है। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 रिएक्शन। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बच्चों ये Cl तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक आपका OH, यहाँ पे OH होगा ना, OH माइनस तो होगा ही नहीं, होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने यही तो रिएजेंट लिए हैं। तो ये Cl तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक कि OH यहाँ पे बेग अटैक नहीं कर दे। ध्यान रखना, सबसे पहले बेग अटैक करेगा, उसके बाद एक तरफ BF होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, और एक तरफ क्या होगा, BB, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोगों को क्या करनी है, रिएक्शन को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे OH माइनस हो गया, यहाँ पे K प्लस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे नहीं पढ़ना बच्चों, इस प्रकार से पढ़ना है। तो रिएक्शन कौन सी हो गई, सबस्ट्रेट ये है, रिएजेंट ये है, प्रोडक्ट ये मिल गया, रिएक्शन टाइप क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपन को मिला है यहाँ पे, तो SN2 होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड आपको कौन सा लेना होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आपने यहाँ पे 3 डिग्री यूज कर लिया तो स्टूडेंट रिएक्शन इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, 1 डिग्री में सबसे अच्छे से ये होती है। अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया है यहाँ पे, जैसे HOH वाटर का यूज किया है, तो स्टूडेंट आपको कौन सा लेना पड़ेगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री में ये क्या होगी, बेटर होगी। मेरा लिखाया हुआ है SN1 रिएक्शन 3 डिग्री पे क्या होती है, एल्किल हैलाइड पे सबसे बेटर वर्क करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इस प्रकार से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो वीडियो को पॉज करो और सुनो, फटाक से इसको क्या करो, कॉपी करो, 1 2 3 गो।